देखिए अब आगे क्वेश्चन जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, इतना द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑफ ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखिए इंसिडेंट रे का मतलब क्या होगा, आई इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। म्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 1.5। अब कहता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, तो फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन भी निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन है कि रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, प्रिज्म पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, एट 60 डिग्री, माने ई कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, मतलब रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब क्या हो गया, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो फाइंड द एंगल ऑफ इमर्जेंस हमको निकालना है एंड डेविएशन। तो देखिए हम आपको डेविएशन भी बताए, और तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, तो म्यू इक्वल टू होता है साइन आई बाई साइन आर। साइन आई कितना हो गया 60 डिग्री, साइन आर नहीं मालूम है, म्यू दिया हुआ 3/2, ठीक है। तो यहां चला जाएगा, तो साइन आर चल नहीं रहा है, साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री क्या होता है √3/2, √3/2, और इधर क्या है 3/2। देखिए ये चल नहीं रहा है, तो देखिए √3/2 आई हो गया 3/2, 2 कैंसिल, तो साइन आर बराबर क्या हो गया, ये नीचे चला आएगा, तो √3/3, तो √3 से कट गया तो 1/√3, तो इतना का वैल्यू आता है। देखिए कितना आता है, इतना का वैल्यू आता है 0.707। देखिए तो इतना आता है क्या, अगर इतना आता है तो वैल्यू इसका आ जाएगा, जानते हैं लगभग 35 डिग्री, तब 35 डिग्री, तब 35 डिग्री किस में आएगा, तो साइन में आएगा, साइन 35 डिग्री। दोनों से हटा देंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो ये आ गया, किस फेस पर आया, यहां तो आ गया आपका, यहां आ गया। अब यहां देखते हैं, तो यहां के लिए क्या होगा, तो यहां के लिए आप लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू साइन R2, इस पॉइंट पर R2 ये इंसिडेंट हो गया, और रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा I डैश। तो E क्या है, अब बताइए कि म्यू R2 कितना होगा, तो R2 कितना होगा बोलिए, तो R2 कितना होगा, R2 का वैल्यू बताइए, R2 का वैल्यू कितना होगा, R2 का वैल्यू कितना निकाले हैं, R2 का वैल्यू निकालिए, निकलेगा। देखिए इस फेस के लिए तो हम निकाल दिया आपको, तो इसको R1 भी बोल सकते हैं, लेकिन इस फेस के लिए कैसे निकालेंगे, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है साइन आई, तो साइन आई की जगह ये हो गया R2 बाई साइन आई डैश ए। तो देखिए हम ऐसे निकाल सकते हैं, ए बराबर क्या जानते हैं R1 प्लस R2, ए कितना है 60 डिग्री, R1 अभी कितना निकला 35 प्लस R2, तो R बराबर क्या, R2 बराबर क्या होगा 35 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 होगा ना। तो यहां बैठा दीजिए साइन 25 डिग्री, ये कितना है 1.5, तो 1.5 बराबर साइन आई डैश। देखिए यहां हो गया, यहां साइन 25 डिग्री बाई साइन आई डैश, तो साइन
आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, साइन 25 डिग्री बाई 1.5 पॉइंट, इसको हटा देंगे तो 3/2 है ना, तो साइन 25 डिग्री, 2 ऊपर चलाएगा, 3 नीचे चलाएगा, ठीक है। तो अब साइन 25 डिग्री का वैल्यू देखिए, देखिए साइन 25 का वैल्यू कितना आता है, देखिए साइन 25 का वैल्यू कितना आएगा, तो इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आएगा साइन 24 डिग्री समथिंग, समझे। तो आई डैश कितना हो जाएगा, इमरजेंट रेंज 24 डिग्री आ गया। आई डैश देख लीजिएगा, 25 का वैल्यू साइन में वैल्यू देख लीजिएगा, दुबई 3 से तो दिया हुआ है कि 24 आता है, तो 24 हम कर दिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा 24। अब निकालना है हमको, देखिए इमरजेंट एंगल भी निकल गया, अब हमको निकालना है डेविएशन, तो क्या होता है ए प्लस डेल बराबर क्या होता है आई प्लस आई डैश, ये होता है ना, हाँ यही तो होता है, यही ना, डेविएशन का फॉर्मूला यही होता है, हम बताए हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्या कीजिएगा, आई कितना आया था, आई मेरा कितना था 60, ई कितना है 24, इधर आ गया तो कितना ई कितना ए 60 है ना, तो 60 कैंसिल, तो 24 आ गया मिनिमम डेविएशन, समझ गए, तो ई भी बन गया, ये भी बन गया। तो ये सब चीज आपको करना है, समझे। अब आपको बताना है ये, देखिए ये भी आसान है, आप लोग मिनिमम डेविएशन और निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा मिनिमम डेविएशन, जैसे मिनिमम डेविएशन निकाले हैं वैसे निकाल दीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम डेविएशन कहेगा तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा। मैक्सिमम डेविएशन कब होगा, तो देखिए अब आपको लास्ट ये बता देते हैं, देखिए लास्ट में क्या है कि मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म विथ एंगल इतना दिया हुआ, तो देखिए एंगल दिया हुआ कितना है 60 डिग्री, म्यू दिया हुआ है 1.5, तो फॉर्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2, सब कुछ दिया हुआ है। मिनिमम डेविएशन निकाल लीजिएगा, समझे, मिनिमम डेविएशन आप निकाल लीजिएगा। अब मैक्सिमम डेविएशन निकालने के लिए यही समझना है, सुन लीजिए मैक्सिमम डेविएशन कैसे होगा, तो देखिए मैक्सिमम डेविएशन के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैक्सिमम डेविएशन कैसे होगा, बोलिए मैक्सिमम डेविएशन कैसे निकालेंगे बताइए। तो देखिए मैक्सिमम डेविएशन के लिए आपको हम पहले बोले थे कि डेविएशन के लिए, मैक्सिमम डेविएशन के लिए, जैसे ए रे ऑफ लाइट है, ऐसे गया, यहां गया, यहां गया, इन नॉर्मल खींचे, इन नॉर्मल खींचे, जाना चाहिए था किधर, इधर, और इसको इधर, तो ये होता है डेविएशन, ठीक है। अब कहता है मैक्सिमम डेविएशन, एक चीज को समझ गए तो आपको तो मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए, कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होना चाहिए। देखिए रे ऑफ लाइट यहां से जाता है, तो क्या अगर इससे ग्रेज किया, ये एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये क्रिटिकल एंगल होता है, समझ गए, क्रिटिकल एंगल, ये इंसिडेंट हुआ ना। अब इंसिडेंट रे को आई लिखे, अब आई भी बड़ा है सी से, तो क्या होगा, टोटल रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो टोटल रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो जहां कहेगा मैक्सिमम
एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, देखिए तब क्या होगा, रे ऑफ लाइट ग्रेज करेगा, ग्रेज इसी को कहते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ले लीजिए, इन 90 डिग्री ऐसे जा रहा है, इन 90 डिग्री होगा, समझ गए, रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा। और यहां भी क्या होगा, इमरजेंट के केस में ये भी इधर जाएगा, समझे, तो ई ग्रेज करेगा, मतलब ये भी जो एंगल बनेगा, ये जो इधर आया ना, इधर मत दिखाइए, इधर दिखा दीजिए, इधर, तो ई 90 डिग्री होगा, यानी आई भी 90 डिग्री और ई भी 90 डिग्री, समझिए क्या बोले, मिनिमम डेविएशन के लिए लगा दीजिएगा, और मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन कहेगा तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, ग्रेज, इसको ग्रेजिंग कहते हैं, ग्रेज करते हुए जाएगा, तब यह एंगल 90 डिग्री बनेगा। और जब 90 डिग्री बनेगा, अच्छा यहां से गया और फिर ये भी ग्रेज करते हुए निकलेगा, माने एंगल ऑफ इमर्जेंट जो होगा वो भी 90 डिग्री होगा, तब ये मैक्सिमम डेविएशन निकलेगा, मैक्सिमम डेविएशन। अब इसके लिए क्या कीजिएगा, 90 डिग्री, तो फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, इसके लिए आप जानते हैं कि देखिए पहला फेस में R1 निकलेगा, तो R1 क्या होगा, R1 बराबर साइन सी, साइन सी बराबर क्या होगा 1/μ। इस केस में उसी तरह लगा दीजिएगा, तो इस ढंग से इसका निकल जाएगा, याद रखिएगा, आर ई क्या हुआ, आई 90 डिग्री, ठीक है, तो ई 90 डिग्री हुआ, तब R1 क्या हो जाता है, साइन सी के बराबर हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है, तो R1 इक्वल टू साइन सी बराबर 1/μ, और म्यू का वैल्यू दिया हुआ, इससे निकाल दीजिएगा, उसी ढंग से ई निकाल दीजिएगा। तो डेविएशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, आई प्लस आई डैश माइनस ए, इस पर मैक्सिमम निकाल दीजिएगा, समझे। तो ये आप अभी हम एक आध क्लास और लेंगे जो प्रॉब्लम ही बताएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे, ये सब आप जानिए। अच्छा, करीब करीब ये पूरी किताब में आपको मिलेगा, आप लोग तो किताब पढ़ते नहीं है, समझे, किताब पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आपको सोल्व होगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रिफ्रैक्शन में इससे ज्यादा नहीं आएगा, और क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब जो हम बताएंगे लेंस बताएंगे, तो लेंस भी इंटरेस्टिंग चीज है, तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब लेंस में भी आपको यूज आएगा, देखिए, समझे। अब जैसे लाइट पढ़ना है, तो लाइट के लिए जो किताब है वो पढ़िए, हम लोग तो हायर क्लास का किताब में रहता है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं, और थोड़ा सा आप मेहनत कीजिए, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ, जितने भी फिजिक्स का टॉपिक बताया हूँ अब तक, मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से बताता हूँ। सिस्टमैटिक ढंग का मतलब क्या होता है कि इस चैप्टर के बाद ये आता है, इस चैप्टर के बाद ये आता है, कहीं भी देख लीजिएगा, उठपटांग नहीं कि मैंने आज ये चैप्टर बता रहा हूँ तो कल वेव थ्योरी ऑफ लाइट बता देंगे, क्योंकि देखिए हम रिफ्रैक्शन जैसी बताएंगे तो उसके बाद लेंस बताएंगे, लेंस के बाद क्या होगा, उसके बाद आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद लाइट में डिफ्रैक्शन है, एकदम सिस्टमैटिक, खाली आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए छोटी छोटी चीज पर ध्यान दीजिए और स्टडी कीजिए।